होनी चाहिए। इधर सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया, और उसका परिणाम ये हुआ है कि प्राइवेट में अच्छे स्कूल भी बन रहे हैं, प्राइवेट में अपने संसाधन लगा करके अच्छा अस्पताल बनाने का प्रयास चल रहा है। और इस कोशिश के लिए मैं अक्षय जी को और उनके पूरे परिवार से बहुत बधाई देता हूँ। हमारे साथ जो पार्टी के नेता हैं, दाईं तरफ करेली मंत्री जी से कहते कि मेरा एक सवाल है आपसे कि जैसे आपकी पार्टी ने इस चुनाव में पीडीए का नारा दिया, बुधवार के दिन आप ही की पार्टी के विधायक नफीस अहमद के साथ में आप ही के पार्टी के लोग अभद्रता करते हैं, और जब पत्रकार उसको कवरेज करता है तो पत्रकार के साथ में हाथापाई होती है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरे पत्रकार साथी, हालांकि ये सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने ये सवाल पूछा तो अच्छा किया आपने। ये हमारे पीडीए परिवार का मसला है, घर बैठ करके हम लोग ठीक कर देंगे। और जो दोनों हैं, दोनों पीडीए लगता है क्या मसला है? अगर पीडीए का पीडीए से झगड़ा हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ नफीस अगर कहीं यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, कहाँ है नफीस? लेकिन फिर तुम्हारे माध्यम से फिर न्यूज बन जाएगी। नफीस कहाँ है? चले गए? अभी तो कॉफी पी रहे थे हमारे साथ, बुला लो ने। तो ये हमारा अपना है, और पीडीए की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस पीडीए में सब लोग हैं, और हाल ही में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, आपको याद होगा जिस तरीके से बच्चे लड़े थे अपनी नौकरी को लेकर के, जो हाल ही में हाई कोर्ट का फैसला आया, 69,000 सोचो 69,000 अपने आरक्षण को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के कितना वो लड़े। उन्हें कई मौकों पर अपमानित होना पड़ा। उन्होंने अपने हक के लिए विधायक, सांसद, मंत्री, सड़क, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख सचिव, डायरेक्टर, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां पर वो अपने हक के लिए न गए हों। जो नाइंसाफी हुई थी उनके साथ, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, मैं उम्मीद करता हूं माननीय न्यायालय के बाद अब उन्हें उनका न्याय मिलेगा, उन्हें हक मिलेगा। और यही लड़ाई बड़ी थी पीडीए के लिए कि कुछ लोग सत्ता में बैठकर उनके हकों को छीन रहे हैं। हमें उम्मीद है पीडीए का परिवार और बड़ा होगा। हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि पीडीए परिवार को बढ़ाएं। तो क्या न्यायालय के आदेश के बाद उसको आप आगे ले जाएंगे या फिर उसको मानेंगे? जो हमारे साथी पूछ रहे हैं, अगर एक एक करके पूछोगे तो सबका जवाब दे दूंगा मैं। लोकसभा चुनाव के बाद पूर्वांचल में पहली बार आपका आगमन है, पूर्वांचल में झोली बनकर आपको सीट, तो पूर्वांचल की जनता के लिए क्या कहें? मैं पूर्वांचल की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पूर्वांचल की जनता जहाँ राजनीतिक सूझबूझ के साथ फैसला उन्होंने लिया, वहीं पूर्वांचल की जनता से समाजवादियों का बहुत भावनात्मक रिश्ता रहा है, और आजमगढ़ से बेहद भावनात्मक रिश्ता समाजवादियों का हमेशा रहा है। हम पूर्वांचल की जनता को और खासकर पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं। जिस जिम्मेदारी के लिए आपने हमको चुन करके भेजा है, लोकसभा में बैठ करके खड़े होकर के आपकी तमाम सवालों पर सरकार को घेरेंगे और आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और आने वाले समय में जो 2027 का चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएंगे। और इन परिणामों के आने के बाद समाजवादी लोग जितना जनता के बीच में रहेंगे, उतना ही जनता का समर्थन आने वाले समय में मिलेगा। और हमें पूरा भरोसा है कि जो समाजवादियों की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जो समाजवादियों की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, जो समाजवादियों की खुशहाली की राजनीति है, जो समाजवादियों की भेदभाव मिटाने की राजनीति है, जो समाजवादियों को जो विरासत में मिलाई खाई कैसे कम हो, अमीरी गरीबी की उस दिशा में लगातार काम करेंगे।
और पूर्वांचल की जनता पहले जैसा आशीर्वाद फिर देगी समाजवादी को। सर प्रदेश में सर अभी जब हाल ही में जब 5वें स्थान पे बताने वाली सरकार ने कहा कि अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई है और 3रे स्थान पे ले जाने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे किसानों की और नौजवानों की या व्यापारियों की आय बढ़ गई हो। अभी भी प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ी है, वो आंकड़ों में तो दिखती है लेकिन सच्चाई में नहीं है वो। और दूसरा सुझाव हम लोगों ने दिया था यही पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर के, अगर ये 25 किलोमीटर और जोड़ दें गाजीपुर के हमारे पखनपुरा गांव से और जो बक्सर से सड़क बनकर के आ रही है और भागलपुर से लेकर के सीधा दिल्ली तक आपको एक्सप्रेस वे मिल जाएगा। और इसी एक्सप्रेस वे किनारे जब मंडियां बन जाएंगी, जो हमारे योजना थी जिसको आधा अधूरा बीजेपी ने छोड़ दिया है, हम पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादियों की सरकार बनाइए, इस सड़क के किनारे नौकरी रोजगार और किसानों को सुविधा दिलाने का काम करेंगे। सर चुनाव नहीं करा पा रहे और आप सच्चाई पता करना, उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री तो तैयार थे अभी से चुनाव में जाने के लिए, चुनाव नहीं घोषित हुआ तो वो जो तैयारी कर रहे थे ट्रांसफर कर करके, और सोचिए क्या ट्रांसफर कर रहे हैं सर, एमवाई ढूंढ रहे हैं कि अगर उन्हें एमवाई दिख जाए तो उसका ट्रांसफर कर दें। पीडीए ने एमवाई को हराया है। अब आप पूछोगे एमवाई क्या है? दिल्ली वाले और लखनऊ वालों को हराया है पीडीए ने। और सोचिए आप बगल में प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है बनारस, गंगा एक्सप्रेस वे चल रहा है, मेरठ से प्रयागराज चला जा रहा है। और ये जो हमारा नोएडा से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रहा है, वो गाजीपुर होकर के बिहार चला जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री का क्षेत्र नहीं जुड़ा। बताइए आप, तो आप खुद समझ सकते हो कि उनके अंदर भी तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। जिस दिन तालमेल बिगड़ेगा उसी दिन देखोगे आप उत्तर प्रदेश में परिवर्तन दिखाई देगा। सर प्रदेश में रेल हादसों का आंकड़ा बढ़ गया जिस दिन से, ये बीजेपी के लोग पेपर आउट का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, पेपर रद्द का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट, ये जो पेपर लीक है इसका रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ेगा तो रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे के एक्सीडेंट। बैसाखी वाली सरकार कितने दिन चलेगी आपके हिसाब से? ये चलने वाली सरकार नहीं है, ये गिरने वाली सरकार है। सर बिहार को लेकर के बोल दीजिएगा सर। दिल्ली की बात, मैंने 5 अगस्त को इस योजना को खत्म कर दिया। सर एक दिल्ली की बात हो रही है तो अरविंद केजरीवाल को लेकर सर अभी कोई राहत नजर नहीं आ रहा। आपने कहा कि डॉक्टर की ही बात है। मैं वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी खुद मैदान में, और जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक घटना है। और जो एक मुख्यमंत्री रह करके फैसला ले सकता है, ममता बनर्जी जी ने फैसला भी लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि कार्रवाई होगी, जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच भी ट्रांसफर हो गई है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उत्तर प्रदेश में भी जब समाजवादी सरकार थी, और याद करिए वो पन्ने पलटना आप, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टरों से मिलकर के माहौल खराब करने का काम किया। घटना घटनाक है, जिस तरह से सूचना मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन आप खुद सोचिए यूपी में हालत क्या है, सोनभद्र की घटना या अन्य जिलों की घटनाएं में कैसे याद दिलाऊं आपको? क्या उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित हैं? और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर भी है, दिल्ली में भी है। क्या उन्होंने वो सब इंतजाम कर दिए कि बेटियों के साथ, माताओं बहनों के साथ कोई घटना ना हो? और अगर आंकड़े देखें, ये मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूँ, हम सरकार में नहीं है, ये आंकड़े तो सरकार के हैं, आप लोग सब गूगल कर सकते हैं। ये अलग बात है कि आप पे भी दबाव रहता है तो वो आप गूगल नहीं करके आंकड़े बताओगे, लेकिन तब भी हमारे तमाम से पत्रकार साथी हैं वो ये जानते हैं कि अगर हम आंकड़े निकलवा रहे हैं देश के, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां करी हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी घटनाओं में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ
कि समाजवादियों ने जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की बात की है और जो संपन्न बनाने की पॉलिटिक्स है, जो रोजगार दिलाने की पॉलिटिक्स है, नौकरी दिलाने की पॉलिटिक्स है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री लाल किले से ये कहें, हालांकि वो आंकड़े गलत हैं उनके, लेकिन फिर भी अगर उनके आंकड़े वो मान लें, जो उन्होंने ये कहा कि आजादी के समय पर देश की आबादी 40 करोड़ थी और आज 140 करोड़ हो गई है, तो सोचिए हमारे आपके सामने चुनौतियां कितनी हैं और आगे आने वाली पीढ़ी के सामने हमें कैसा देश और कैसा समाज बनाना है, वो भी बड़ी चुनौती है। इसलिए बीजेपी ने जो बिगाड़ा है सब, उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के सब कुछ बिगाड़ दिया, उसको ठीक करने का मौका जनता देगी और 27 में जनता मौका देगी तो आप परिवर्तन देखने को मिलेगा। सर 1700 करोड़ में बिहार में एक पुल बह गया है गंगा नदी में। ये कोई नई चीज नहीं है। आपने गंगा का पानी की सफाई के लिए कितना पैसा बह गया नमामि गंगा के नाम पर, तो एक पुल बहा है और एक पुल नहीं बहा, बिहार में कई पुल बहे हैं। अगर देश में सबसे ज्यादा पुल बहे होंगे तो शायद बिहार में बहे होंगे और उसका कारण कई कारण हैं। कई बार नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। मान लीजिए पुल बनाया यहाँ, मैं एक खबर देख रहा था आपके किसी चैनल के माध्यम से चल रही थी कि जहाँ पुल है वहां पर नदी नहीं बह रही थी, नदी कहीं और बह रही थी। तो कई बार नदी किसी कारण, हमारे डेवलपमेंट के कारण या जल भराव के कारण रास्ता बदल देती है। तो जब रास्ता बदल देगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप भी नदी के किनारे जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे, कभी नदी इधर बह रही है, कभी इधर बह रही है, लेकिन वो तो एक अलग सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये है कि नमामि गंगा और माँ गंगा को सफाई के लिए जो हजारों करोड़ रुपए आए वो साफ हो गए, उसके बारे में क्या कहोगे आप? ये बात यही खत्म हो जाए। कई बार गुस्से में हमसे भी कोई बात निकल जाती है। नफीस ने रखता उस दिन खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, इसलिए गुस्से में कोई बात निकल गई तो उसको। सर एक सवाल के जवाब, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड मुद्दा है, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं हम लोग कभी ध्यान में रखेंगे, जिससे कभी इस तरह का किसी कार्यक्रम में ना बात आए। सर एक सवाल, सर आपने कहा कि ये स्वास्थ्य से मुद्दा है, तो जैसा उत्तर प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल है, खासकर जो लालगंज का 100 सैया बना, आपकी ही देन है कि आपकी वजह से बना, लेकिन न वहाँ पर दवाई पैरासीटामोल और सर्दी खांसी की दवाएं हैं, जांच बाहर से पहने हुए हैं और दूसरा उन्होंने कहा इतनी गर्मी है उसमें सदरी क्यों पहने हुए। तो मैंने उस साथी से कहा कि कभी कूलर देखा है आपने? कूलर को देखते होंगे आप, एक जाली लगी रहती है, उसमें पानी डाला जाता है और उसका पंखा चलता है तो ठंडी ठंडी हवा आती है। तो मैंने कहा चुनाव में जैसे ही मैं घर से निकलता हूँ हमारे पूरे कपड़े भीग जाते हैं, फिर पूरे चुनाव जो हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवा खाता जाता हूँ। और गमछे का राज ये है कि इसमें आशीर्वाद भी छिपा हुआ है और बहुत से साधु संतों, क्योंकि लाल रंगी बहुत करीब है इसलिए आशीर्वाद है और फिर ये कहीं ना कहीं जुड़ाव पैदा करता है हमारे सीधे हमारे गांव गरीब लोगों से। और दूसरा, इतनी गर्मी में चुनाव था, इतना धूल धक्कड़ चुनाव में था, तो जहां आशीर्वाद था वहां धूल धक्कड़ से पसीने बचने के दम का काम आ रहा। अखिलेश भैया एक सवाल भैया एक सवाल 69,000 शिक्षकों पे जो मामला है उसमें सत्तारूढ़ तो उसका स्वागत कर रही है, हालांकि कोर्ट सारी प्रक्रिया 3 महीने, आप इसके अगेंस्ट जाएंगे या इस का? मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है, शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहाँ नहीं परेशान होना पड़ा,
त्यौहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहाँ गए, वहाँ अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो। तरह का संविधान से दिया हुआ आरक्षण में छेड़खानी स्वीकार नहीं कर सकते। आरक्षण तो इसीलिए था ना कि ताकि जो मैंने आपसे कहा किसी तरह का छेड़खानी नहीं स्वीकार कर सकती समाज।